गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पटना में। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी के लिए आपको आईटीआई के एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और तैयारी कैसे करें इसके ऊपर जो है फुल डिस्कस और फुल डिटेल में आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपसे निवेदन है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको जो है बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जो बच्चे इस वर्ष तैयारी नहीं कर पाए, जो बच्चे इस बार 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए सुनहरा मौका रहेगा। जो बच्चे आईटीआई की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि आईटीआई का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस विषय से पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और साथ ही साथ 2026 में एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए यहाँ पर हम आपको बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का फॉर्म कब आएगा, साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और आपका जो है फॉर्म कब आएगा इसकी संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करने के लिए आप हमारे ऑफिशियल चैनल जो कि आप हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन हमारा जो है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है। आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। और ये कहाँ मिलेगा तो ये जो है आपके प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहां से जाकर आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। तो अब हम जो है चलते हैं कि बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा और आपका सिलेबस क्या रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, आईटीआई 2026 की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो सवाल हमारा यह है कि ये जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है ये कब आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये एग्ज़ाम फॉर्म आपका जो है कब आएगा ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि बिहार आईटीआई का प्रत्येक वर्ष जो एग्ज़ाम का फॉर्म जो आता है वो आपको मार्च और अप्रैल महीना के बीच जो है देखने को मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि आपको जो है 2026 में मार्च और अप्रैल 2026 में इसका फॉर्म देखने को मिलेगा। और फॉर्म आने के बाद जो है लगभग आपका जो है 1 से जो है 1.5 महीने के भीतर, समझ गए, 1.5 महीने के भीतर जो है आपका एग्ज़ाम भी ले लिया जाता है, एग्ज़ाम भी जो है करा दिया जाता है। क्लियर है? जी हाँ। वहीं पर बात कर ले एग्ज़ाम कब होगा तो आपका जो है मई और जून के बीच जो है आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल था कि बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का फॉर्म जो है आपको कब आएगा तो आपका जो है मार्च और अप्रैल के बीच देखने को मिलेगा। और आपका एग्ज़ाम कब होगा तो आपका मई और जून 2026 के बीच जो है आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद हम आपको जो है बताने वाले हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। समझ गए? एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे हैं और यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो आपका आईटीआई 2026 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसके ऊपर हम बात कर ले तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये आपका एग्ज़ाम को लेकर कि एग्ज़ाम आपका जो है कैसे होता है। तो एग्ज़ाम आपका जो होता है ऑफलाइन होता है। कैसे होता है? आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है। दूसरा आपका आता है टाइमिंग की बात कर ले कि एग्ज़ाम में कितना समय मिलता है। तो एग्ज़ाम में आपको टोटल जो है 2 घंटा 30 मिनट मिलता है, यानी 2.5 घंटा का समय काल आपको मिलता है एग्ज़ाम में। वहीं पर हम क्वेश्चन की बात कर ले तो क्वेश्चन आपका टोटल जो होता है 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पर मार्क्स की बात कर लेंगे तो ये 150 मार्क्स जो होता है, 150 क्वेश्चन जो होता है ये आपका 300 नंबर का होता है। यानी आईटीआई एंट्रेंस की बात कर ले, समझ गए, तो ये आपका 300 नंबर का एग्जाम होता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का होता है? 2 नंबर का। यानी कि क्वेश्चन की बात कर ले तो आपका 150 और नंबर कितना होता है तो आपका 2 गुने कीजिएगा तो ये आपका टोटल जो है 300 नंबर का एग्जाम आपका होता है। यानी 150 गुने 2, 150 गुने 2 कितना हो जाएगा आपका 300 नंबर का ये एग्जाम होता है। वहीं पर बात कर ले निगेटिव मार्किंग की तो इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यानी जो आपका आईटीआई का एग्जाम होता है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। वहीं पर बात कर ले क्वेश्चन का लेवल का कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है। तो यह जो आपका एग्जाम होता है ये आपका 10th बेसिस पर होता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन जो ज़्यादातर होता है वो 10th लेवल पर ही
पूछा जाता है, 10th लेवल पर ही जो है मेरे प्यारे बच्चे पूछा जाता है। और इस एग्जाम फॉर्म भरने के लिए जो है आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10th होना चाहिए, नहीं तो 12 पास है तो भी आप जो है ITI का फॉर्म जो है भर सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये बातें क्लियर हो गई, समझ गए। अब हम जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं सिलेबस के ऊपर कि आखिर जो है सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। तो देखिए ITI 2026 के सिलेबस की बात कर ले तो इसमें सिलेबस की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो मैं आपको बता दूं 10th लेवल बेसिस पर होता है। और सिलेबस की बात कर रहे हैं तो केवल 3 सब्जेक्ट से आपका जो है क्या पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है। और ये 3 सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है मैं आपको बता दूं। पहला आपका होता है गणित यानी मैथ होता है, जहां से आपका 50 क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, यानी कि 100 नंबर का ये सवाल होता है। फिर आपका साइंस आता है जिसमें आपका फिजिक्स, साइंस में आपका जो है फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है और केमिस्ट्री से पूछा जाता है, बायो से नहीं पूछा जाता है, बायो से क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाता है। क्लियर है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन होते हैं, तो ये भी आपका 50 क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का होता है, ये भी आपका 100 नंबर का होता है, समझ गए। फिर आपका आता है जीके जीएस, तो जीके जीएस क्या होता है, आप मतलब जीके, ये भी आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपके जो है 100 मार्क्स के आपके होते हैं, 100 मार्क्स के आपका होता है। यानी 3 विषय, प्रत्येक विषय 100 नंबर का, 50 क्वेश्चन, 300 नंबर का। ये संपूर्ण जानकारी आपको समझ में आ गया, क्लियर है मेरे प्यारे बउआ, क्लियर है ना। जी हाँ, तो इसी के साथ आप जो है बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब हमारी अगली वीडियो आएगी जहां पर हम आपको बताएंगे कि गणित में क्या पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है और आपको जीके में क्या पढ़ना है। सबसे 50-50 सवाल पूछे जाते हैं 10th लेवल का, और आपके जो है 300 नंबर का ये टोटल एग्जाम होता है, निगेटिव नहीं होता है। और सरकारी कॉलेज चाहिए तो आपको लगभग जो है आपको अगर 180 प्लस नंबर आ जाता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी बातें जो है समझ में आया होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, सभी को बाय बाय।